हाय हेलो नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एक कंपनी में एम्प्लॉय की डेटा कैसे कि हम जैसे कि उसको पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले की वीडियो में सीखे हैं कि फिल्टर आउट कैसे करें। कंपनी में कोई भी एक डेटा हो क्या डेटा शीट हो, उसको फिल्टर आउट कैसे करें, कैसे एडवांस फिल्टर लगाए, तो उसको पहले वीडियो में हमने सीखे थे। तो आज की क्लास में हम जानते हैं कि पाइवट टेबल और एक्सेल स्लाइसर ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो की डिमांड आए थे खास करके मेरे एक छोटे भाई है जिसका नाम है विकास। ठीक है, विकास की तरफ से वीडियो की ये आए थे। ठीक है, डिमांड आए थे, जो कि अभी एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे ऑफिस एडमिन है। सो थैंक यू विकास फॉर डिमांडिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। और आपका अगर ऐसे ही डिमांड आता है तो फिर आगे भी मैं आपके लिए भी कोई ऐसे वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी भी एक्सेल की टॉपिक या ट्रिक के ऊपर जानते हैं या फिर नहीं जानते तो प्लीज बताइए। कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर कोई एक डाउट क्लियर क्लास करूं या फिर डाउट्स जितना हो सके उतना क्लियर करने की मैं ट्राई करूं। तो आप भी मेरा वीडियो देखिए, इससे पहले देखिए, पहले मेरे चैनल पे जो भी एक्सेल है वर्ड का वीडियो बनाई है मैंने, उसको आप देखिए। उसके अलावा अगर किसी में आपको डाउट है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अगर कुछ डाउट है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मे बी इट विल टेक सम टाइम बट इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट स्किप एनी सिंगल सेकंड बिकॉज इट विल बी वेरी डाउटफुल इफ यू स्किप एनी सिंगल सेकंड्स। सो आप कोई भी स्किप मत कीजिए, आप लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा नहीं हो रहा है या फिर टाइम टेकिंग हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको कि कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, एक कंपनी का जो भी कोई डेटा एडमिन या फिर ऑफिस एडमिन रहता है तो उनका काम क्या रहता है। देखिए, उनका काम शायद आप लोग जानते हैं कि उनका काम क्या रहता है। उनका काम ज्यादातर एक्सेल में ही रहता है, बट सोमाव वो डेटा शीट तो बना लेते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट जनरेट करने की बात आती है तो उनको एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर जो क्या नाम है पाइवट टेबल, उनका याद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जिनको ऑप्शन के पता होता है तो वो तो डेटा निकाल लेते हैं, बट जिनको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं, फिर टाइम लेते हैं किसी स्पेसिफिक डेटा निकालने में। ठीक है, तो गाइज फिर मैं रिपोर्ट जनरेट करने का वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं ये वीडियो है फिर की जो एक्सेल में ही काम करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये काम में आता है। ठीक है, कभी ना कभी भी आपका शायद काम में आ जाएगा। तो प्लीज आप देखिए, कोई भी जैसे कि स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर वाकई एक्सपीरियंस हो, सबके लिए काम में आएगा। तो प्लीज गाइज आप सब लोग इसको देखिए, आप सब लोग का डे टू डे लाइफ में ये काम में जरूर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप डीसीए का स्टूडेंट हो, पीजीडीसीए का स्टूडेंट हो, एडवांस एक्सेल कर रहे हो, शायद ये फीचर आपको सब हर डे आपको काम में आएगा। ये बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर वर्क। तो चाहे आप स्टूडेंट एम्प्लॉय कुछ भी हो, आपके काम में ट्रिक जरूर आएगा। ठीक है, तब भी तो आज की डेट में देखिए इतने सारी एप्लीकेशन है, इतने सारे एप्लीकेशन के बावजूद भी हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम एक्सेल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सेल में ही ज्यादातर कंपनी में आज भी काम होता है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर एंड सिंप्लिसिटी टू यूज। ठीक है, सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट। पहले देखिए यहाँ पे एक सीट है, जैसे कि बाकी क्लास में बताया था। तो ये जो सीट है इसी सीट के ऊपर हम बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का सीट है जहाँ पे मैंने 4-5 कलम लिया हूँ, सॉरी 6 कलम लिया हूँ, जहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिया हूँ, नेम लिया हूँ, कुछ ब्रांचेस लिया हूँ कंपनी का, एबीसी कंपनी का, और डेजिग्नेशन लिया हूँ, परफॉर्मेंस लिया हूँ, रेटिंग लिया हूँ। ठीक है, अगर उससे पहले का क्लास में हमने देखे होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे एडवांस एक्सेल या फिर फिल्टर आउट कैसे करें। ठीक है, तो फिल्टर आउट का ऑप्शन जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन सीखेंगे यहाँ आज का क्लास में। पहले पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल को स्लाइसर में कैसे ऐड करेंगे, स्लाइसर मतलब एक टेब वाइज कैसे ऐड करेंगे किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डेटा देखने के लिए। तो चलिए, या फिर स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं, आप बता सकते हैं कोई भी डेटा शीट में। आप अगर कोई भी डेटा शीट देखिए, एक्सेल में बहुत सारा डेटा शीट बनाया जाता है। कोई दुकानदार जो होता है वो दुकान के लिए बनाता है, तो कुछ भी डेटा शीट देखिए, आप कुछ कैलकुलेशन करें तो उसका भी डेटा शीट निकाल सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ, और आपको अगर दूसरे कुछ सीखना है, कोई स्पेसिफिक डेटा है आपके पास तो आप बताइए, मैं जरूर आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये पहले हम क्या करते हैं, पाइवट टेबल देख लेते हैं। पाइवट टेबल जानने के लिए देखिए, पहले मैं जो डेटा शीट का जो रेंज है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल, देखिए इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब जाने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में दोनों ऑप्शन है। पहले पाइवट टेबल जान लेते हैं, फिर रिकमेंडेड पाइवट टेबल में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन, पहले देखिए आप पाइवट टेबल में क्लिक कर लीजिए। पाइवट टेबल में क्लिक करने के बाद देखिए टेबल जो रेंज है ये देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो मैंने रेंज दिया था वो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको अगर न्यू वर्कशीट लेना है तो फिर न्यू वर्कशीट लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब कोई वही सेम वर्कशीट में कोई स्पेसिफिक जगह पे आपको चाहिए इसका डेटा, तो फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले सकते हैं। पहले देखिए न्यू वर्कशीट में हम ऐड करके मैं ओके कर रहा हूँ।
तो देखिए ये एक न्यू वर्कशीट मेरा ऐड हो गया, जहां पे देखिए पाइवट टेबल का एक बॉक्स आ गया, ये राइट साइड में देखिए पाइवट टेबल फील्ड्स आ गया। यहाँ पे मेरे को डेटा क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम के बाद नेम चाहिए, नेम के बाद ब्रांच चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, आपको जो भी चाहिए देखिए मेरे को बस इतना ही डेटा चाहिए। तो देखिए अब देखिए एक एक एम्प्लॉय का देखिए सीरियली, जैसे कि SJ101 राजू का नाम है, कौन सा ब्रांच है, कलकत्ता है, ये कौन सा डेजिग्नेशन में है कि मैनेजर है, ठीक है। उसका डेटा देखिए एक ऑटोमेटिकली रो वाइज देखिए अरेंज हो गया, ठीक है उसका डाटा। आप चाहे तो और भी मोर टेबल्स में जाके और भी टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल सिंपल सा देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कोड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको देखिए सीरियल कर रख सकते हैं, मूव डाउन कर सकते हैं। किसी का डेटा को देखिए जैसे कि XJ106 हमको उसको मूव डाउन करना है, तो देखिए ये मूव डाउन हो गया, ठीक है, ये नीचे चला गया, ठीक है, ऊपर से नीचे तक भी आ गया। अब देखिए SJ119 से स्टार्ट होकर SJ110 तक गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप डेटा को अरेंज भी कर सकते हैं। ये तो हो गया पाइवट टेबल में, ठीक है। अब देखिए रिकमेंडेड पाइवट टेबल का काम क्या रहता है, फिर से चलिए वही सीट में हम चलते हैं, फिर सीट में वही रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये देखिए रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट टैब में जाता हूँ, रेकमेंड पाइवट टेबल में खुलता है। रेकमेंड पाइवट टेबल में देखिए वो रेकमेंड कर रहा है कि आपके डेटा के हिसाब से क्या क्या ज्यादातर इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको चाहिए, ठीक है, क्या कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन दिया है, ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं ब्लैंक पाइवट टेबल में, चेंज सोर्स डाटा में आप बना सकते हैं। तो पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जो ऑप्शन था यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ एम्प्लॉय कोड, तो मैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय कोड बाय ब्रांच वाइज में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्रांच वाइज मेरा कितना ब्रांच में कितना सारा एम्प्लॉय है, तो इसको मेरे को जानना है। तो पहले मैंने क्लिक कर लेता हूँ, फिर ओके कर लेता हूँ। अब देखिए ये देखिए ब्रांच वाइज मेरा आ गया, देखिए रो में क्या है, ये देखिए रो में देखिए ये आ गया। तो अहमदाबाद में मेरा कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 4, बेंगलुरु में 2 एम्प्लॉय, दिल्ली में 4 एम्प्लॉय, कोलकाता में 8 एम्प्लॉय, मुंबई में 2 एम्प्लॉय। इसी तरह से आपका डेटा रेंज जितना बड़ा होगा, क्योंकि देखिए छोटा सा सीट में ना हम लोग क्या करते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, आप किसी का भी डेटा उठा लो, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको बेसिक सा सिंपल सा एक आइडिया दे देते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा शीट में से आप बड़ा सा डेटा शीट में से ये चीज अगर करके देखेंगे तो भी इसको फीचर के बारे में आपको ज्यादातर नॉलेज आएगा, ठीक है, ज्यादा इसका काम कैसे हो रहा है आपको पता चलेगा। नहीं तो छोटा सा डेटा में से आपको क्या लगेगा कि नहीं ये तो हमको पता था, ये तो हम कर लेंगे, इतना क्या है इसमें, ठीक है। सिंपल सा ऑप्शन में क्लिक करना है, पर आप बड़ा में डेटा में से जब निकालेंगे तब भी उसको सही काम के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये देखिए रो डेट टेबल हो गया, काउंट ऑफ एम्प्लॉय कोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, देखिए आप यहाँ पे अगर चाहिए आप नेम भी ऐड कर सकते हैं कि अहमदाबाद में देखिए मेरे को चाहिए, अहमदाबाद में मेरा कौन कौन एम्प्लॉय काम करे उसका नाम मेरे को चाहिए। तो अहमदाबाद में ये 4 एम्प्लॉय का देखिए नेम आ गया मेरे पास, ठीक है। अहमदाबाद में जो काम करे उनका परफॉर्मेंस कैसा है हमको मेरे को चाहिए। तो देखिए अब ये आ गया, ठीक है। महेश का कैसा है, बेस्ट है, निकेतन का गुड है, श्याम का गुड है, सुरेश का बेस्ट है। तो इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे टेबल ऐड करके भी देख सकते हैं। ये हो गया क्या, देखिए मैं ज्यादा वीडियो लंगरिंग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लेंथी हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब टाइम नहीं रहता है लोगों के पास आज के डेट में, जितना शॉर्ट टाइम में उनको सीखना है। क्योंकि यही क्लास अगर आप कोई क्लास में सीखेंगे, कोई PG से DCA स्टूडेंट से पूछ लीजिए, या तो उनको बता नहीं रहे थे या फिर आप फिर भी अगर बता रहे थे उनको, तो फिर आप उनसे पूछ लीजिए, ये 1 हफ्ते का क्लास है, ठीक है, कोर्स जो कंटेंट रहता है MS Excel का। तो चलिए मैं शॉर्ट टाइम में आप लोगों को इसका डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, और इससे ज्यादा भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी में डाउट रह गया, कोई समझ नहीं पाए, तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं हमेशा आपके लिए हूं। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए फिर देखेंगे स्लाइसर ऑप्शन हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम लोग देखें थे, कहाँ पे ये था मेरा सीट था, ठीक है। ये सीट में पहले देखिए पाइवट टेबल ऐड कर लेते हैं। फिर से स्लाइसर ऑप्शन ऐड करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरीके है। एक अगर आपका सीट कनेक्टेड है तो दूसरा बात है, दूसरा क्लास में बता दूंगा आपको कि कैसे कि एक्सेल में MySQL टैब में जहाँ पे काम होता है या फिर डेटाबेस फाइल में उसको कैसे ऐड करना है, ठीक है, ओरेकल में कैसे ऐड करना है, फिर वहां पे डेटा अरेंज करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इंसर्शन के लिए पहले पाइवट टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ। सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो दोनों तरीके आप डायरेक्टली स्लाइसर पे भी जा सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल ले लेता हूँ, डेटा अरेंज ले लिया, वहां पे मैंने करके आपको दिखाया था न्यू सीट। पहले यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेता हूँ। एग्जिस्टिंग मतलब वही सेम सीट में कोई एक लोकेशन में दे दूंगा। फिर लोकेशन में क्लिक करके देखिए मैं मान लीजिए यहाँ का एक लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से डेटा आ जाएगा, फिर ओके कर लेता हूँ। देखिए ये पाइवट टेबल मेरे पास अभी फिलहाल के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप सेम काम कर सकते हैं जहाँ न्यू टेब में किए थे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में चले जाता हूँ। इंसर्ट स्लाइसर में मेरे को क्या क्या स्लाइसर चाहिए, एम्प्लॉय कोड तो ऑब्वियसली मेरे को चाहिए, फिर हमको नेम चाहिए, फिर उनका रेटिंग चाहिए। सिर्फ मेरे को रेटिंग देखना है कि क्या क्या एम्प्लॉय का कौन सा रेटिंग है। देखिए तीनों स्लाइसर अब आ गया, उसको आप सही में ड्रैग करके उसको एडजस्ट कर लीजिए कहाँ पे कौन सा चाहिए, ठीक है। सॉरी मैं और थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको डेटा दिखाई दे। ये देखिए ये मैंने तीनों स्लाइसर यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो पहले देखिए मेरे को कौन सा चाहिए, देखिए रेटिंग मेरा चारों कैटेगरी है, नेम में इतना है, एम्प्लॉय कोड में यहाँ है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए SJ104 जो एम्प्लॉय है,
तो उसका रेटिंग मेरे को जानना है। देखिए SJ105 जब मैंने क्लिक कर दिया उसके ऊपर, देखिए ऑटोमेटिकली उसका नेम निकेतन है, रेटिंग 5 स्टार है, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। या फिर आपको नेम वाइज चाहिए, मान लीजिए होरिका चाहिए, ठीक है, तो होरिका ऊपर जब मैंने क्लिक किया, देखिए होरिका एम्प्लॉय कोड देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और उसका रेटिंग भी देखिए आ गया। इसी तरह देखिए आप अगर आपको चाहिए कि किसका ना 103 का चाहिए, 103 का देखिए ये तो होरिका था, सॉरी 1018 का चाहिए, ठीक है, 1018 का जब भी चाहिए आपको देखिए 1018 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसर की यूज से आप कोई भी डेटा आप निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी डेटा को आप एरेज कर सकते हैं स्लाइसर ऑप्शन के जरिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लाइसर ऑप्शन का काम हो गया। स्लाइसर कैसे ऐड करते हैं, कैसे न्यू टैब ऐड करते हैं, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का, गिरिजा का आपको चाहिए या फिर हरी का चाहिए, काजल का चाहिए, उसका रेटिंग, गिरिजा का रेटिंग देखिए यहाँ पे क्या है 3 स्टार, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे शीट में भी देख सकते हैं, देखिए गिरिजा का क्या है 3 स्टार रेटिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का काम। और देखिए गिरिजा का एम्प्लॉय कोड यहाँ पे भी आ गया SJ102, यहाँ पे देखिए SJ102, ये देखिए गिरिजा का डेटा ये हमारा देखिए। तो ये हो गया देखिए कोई भी डेटा आप यहाँ से कोई भी देखिए फिल्टर आउट कर सकते हैं, डेटा एरेज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बताया। फिल्टर के पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था फिल्टर, एडवांस फिल्टर के बारे में। ये वीडियो मैंने आपको बताया स्लाइसर ऑप्शन और पाइवट टेबल के बारे में। अगर और भी कुछ डाउट है, कुछ नया सीट मेरे को बनाना है या फिर सेम सीट में मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर चाहिए नहीं कुछ कैलकुलेशन के ऊपर बनाइए, जैसे कि एक शॉप हो गया, एक शॉप में बहुत सारा प्रोडक्ट है, उनका बहुत सारा ब्रांचेस है, दुबई में है, अमेरिका में है, तो उनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो पहला बेसिक से चाहिए, बेसिक समझिए। अगर बेसिक आप समझ गए तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और उतना आप लोगों को अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो प्लीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को भी क्या है ना, एक खुद से एक अंदरूनी एक खुशी आए कि नहीं मैं जो मिशन में हूँ वो मिशन मेरा काम हो रहा है, ठीक है, सबको हेल्प हो रहा है। जो भी गरीब का बंदे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर का फी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तब भी जाके मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में बताइए और किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए बताइए, उसी के ऊपर मैं बना दूंगा। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे फिर से मैं बता रहा हूँ, प्लीज एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।